Welcome back. This is part 3 of the chapter. If you haven't watched part 1 and part 2 yet, make sure to check them out first. Now let's start with the today's topic. तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये हमने कल भी देख लिया था। चलाजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। यहाँ माइक्रोपाइलर एंड में एग अपैरेटस होता है, सिनर्जिड्स होते हैं और सिनर्जिड्स में ही फिलीफॉर्म अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? टू गाइड द पॉलन ट्यूब, ठीक है। और ये सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं डिप्लॉयड। ये सब हमने कल बात कर ली थी। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर। मोनो मतलब सिंगल, स्पोरिक मतलब स्पोर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो तीन मेगास्पोर होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं और 1 जो होता है वही हमारा एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है, तो इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आज पॉलिनेशन के लिए। बेसिकली पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ये एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट हमारे इमोटाइल होते हैं। इमोटाइल मतलब मूव नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको ऑटोगैमी भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये हमारा एक फ्लावर है, इसी पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स पार्ट प्रेजेंट होंगे और मतलब जैसे कि एंथर में से पॉलिन ग्रेन रिलीज़ होगा और इसी के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाएगा और हमारा फिर ये नीचे जाके फर्टिलाइजेशन और वो फर्दर प्रोसेस होगी। इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। इसके फीचर्स देख लेते हैं। नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स। इसमें पॉलिनेटर्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये खुद से ही हो जाता है, तो इसमें हमें ना विंड की ज़रूरत है, ना वाटर की, ना किसी भी इंसेक्ट की। फ्लावर्स आर जनरली स्मॉल, डल एंड विदाउट फ्रेगनेंस। स्मॉल होते हैं, इनफ्लोरेसेंस में ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आप से हो जाता है, और विदाउट फ्रेगनेंस है क्योंकि इसमें कोई भी पॉलिनेटर्स नहीं है। प्रोड्यूस मोर होमोजाइगोसिटी। जाइगोसिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ 2 कॉपीज़ ऑफ सेम अलील। जैसे कि ये टॉल है तो टॉल रहेगा, ये ड्वार्फ है तो ड्वार्फ, ऐसे वाले। और हेट्रोजाइगोसिटी क्या होती है? ये जब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ अलील्स प्रेजेंट होते हैं। लेस जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन कम होगा क्योंकि ऑटोगैमी है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। एंश्योर सीड सेट डिप्लॉयड होगा टू वेल। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा प्रोमोट्स ऑटोगैमी, क्योंकि अगर एंथर और स्टिग्मा का जो प्लेसमेंट है वो सही से नहीं होगा तो उनमें ऑटोगैमी पॉसिबल होने के कम चांसेस होंगे। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा एंथर पहले डेवलप हो गया स्टिग्मा से तो फिर ऑटोगैमी नहीं पॉसिबल है। तो सिंक्रोनाइजेशन का बेसिकली मतलब है कि दोनों का मैच्योरेशन और डेवलपमेंट जो है वो सेम टाइम पे होना चाहिए, सो दैट हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि चैज़मोगैमस फ्लावर्स जो हमेशा ओपन होते हैं, कैन परफॉर्म ऑटोगैमी एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। एम्ब्रियो सैक 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियाई। फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड्स पोलन ट्यूब। मोनोस्पोरिक 1 फंक्शनल मेगास्पोर। ऑटोगैमी है सेम फ्लावर। पॉलिनेशन एंथर टू स्टिग्मा। अब हम देखते हैं क्लिस्टोगैमस। बेसिकली क्लिस्टोगैमस क्या होता है? क्लोज फ्लावर जो हमेशा क्लोज होते हैं, तो इसमें हमेशा क्या होगी? ऑटोगैमी होगी, क्योंकि क्लोज हैं तो कोई भी इंसेक्ट और पॉलिनेटर के थ्रू तो नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल है कॉमेलिना ऑक्सैलिस एंड वियोला, ठीक है। इसमें आते हैं ज़िग्नोगैमी। बेसिकली ज़िग्नोगैमी क्या होती है कि एक प्लांट है, उसी पे 2 डिफरेंट फ्लावर होंगे और उसमें पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा। कि अगर ये सपोज़ ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो इससे पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा और तब ये फर्दर प्रोसेस होगी हमारी, तो इसको हम ज़िग्नोगैमी बोलते हैं। व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर लैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्यों? क्योंकि सेम ही प्लांट है, बट फंक्शनली इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं।